हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फोटोशॉप 7 के ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स पार्ट 2 में थोड़ा एक कदम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि फोटोशॉप 7 में कैसे काम करते हैं, टूल्स का यूज कैसे करते हैं, कौन सा टूल किस काम आता है। तो फ्रेंड्स बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमने ये वाले टूल्स यूज करने सीखे थे। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये वाले जो टूल्स हैं इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा टूल किस तरह से काम करता है। तो यहाँ सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यहाँ जितने भी टूल्स हैं उनमें कहीं कहीं ये एरो जो दिए गए हैं इनका क्या यूज है और ये एरो क्यों दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स एरो वाले टूल पर जब हम क्लिक करते हैं और क्लिक को 2-3 सेकंड तक दबा कर रखते हैं तब उस टूल को कितने तरह से हम यूज कर सकते हैं ये ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो किसी टूल में ये ऑप्शन 2 नजर आती है, तो किसी में 3, तो किसी में ये 4 ऑप्शन होती हैं। तो जिस भी ऑप्शन यानी जिस भी टूल की हमें जरूरत है उस पर हम क्लिक कर देंगे तो वो टूल सिलेक्ट हो जाता है और हम उसे यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स वीडियो में आज जिन टूल्स के बारे में मैं बताने वाला हूं वे सभी टूल ब्रश कैटेगरी के हैं और इस टूल के अलावा ये टूल भी पेंटिंग का काम करता है। ये जो टूल्स हैं इनमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं यूज करने के लिए, जिसमें पहली ऑप्शन है ब्रश का साइज। तो यहाँ हम बड़ा या छोटा जैसा भी ब्रश की हमें जरूरत है उसके जरूरत के अनुसार हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ओपेसिटी कितनी रखनी है और ब्रश का फ्लो कितना रखना है यह भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ब्लर टूल में यहाँ पर स्ट्रेंथ की ऑप्शन दी गई है, जबकि जो ये दूसरा टूल है इसमें एक्सपोजर सिलेक्ट करने की ऑप्शन हमें मिल जाती है। अब बात आती है ब्रश यूज करने के लिए हम ब्रश का साइज को बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और ये जितने भी ब्रश हैं वे सभी राउंड यानी कि सर्कल के आकार के होते हैं, एक पेंट टूल को छोड़कर। तो जितना भी बड़ा या छोटा सर्कल होगा उतना ही बड़ा या छोटा हमारे ब्रश टूल का साइज होगा। यहाँ मैं आपको एक कीबोर्ड का शॉर्टकट बताता हूँ। कीबोर्ड में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके लेफ्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे ब्रश टूल का जो साइज है वो छोटा होता जाता है और राइट वाले स्क्वायर ब्रश को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे ब्रश टूल का साइज बड़ा होने लग जाता है। तो जितनी बार हम इस की को प्रेस करते जाएंगे उतनी बार ही ब्रश का जो साइज है वो बदलता जाएगा। अब बात आती है कि हमें ब्रश कितने टाइप के मिल सकते हैं और कौन सा ब्रश कौन सा काम करता है। तो यहाँ ऊपर जब हम ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में हमें हर तरह के ब्रश मिल जाते हैं। अधिक यूज होने वाले ब्रश में ये 2 ब्रश हैं जिनका यूज सबसे अधिक होता है, एक ये शार्प एज वाला ब्रश और दूसरा ये फेदर ब्रश। तो इनका यूज कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये है शार्प एज वाला ब्रश। तो थोड़ा हम ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं। तो जब हम इस ब्रश से कहीं भी लाइन या कोई भी हम कार्य करते हैं तो बिल्कुल शार्प एज हमें उसके नजर आते हैं। और जो फेदर है तो फेदर मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया है कि फेदर क्या चीज है। तो जो फेदर है वो जो शार्प एज है, शार्प किनारे हैं उनकी शार्पनेस को कम कर देता है। इस तरह से जो है फेदर ब्रश हमारा यूज होता है। तो ये जो फेदर ब्रश है और शार्प एज वाले ब्रश है अधिकतर यही ब्रश हमारे यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्रश की और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, तरह तरह के ब्रश यहाँ पर हमें यूज करने को मिल जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम एक ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला और ये देखिए ये थोड़ा इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस तरह से ये काम करता है। और जब हम इस पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ होती है। तो इस तरह से तरह तरह के ब्रश यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो ग्रास ब्रश है जिसमें इससे जब हम क्लिक करते हैं तो जैसे ग्रीन ग्रास की तरह यहाँ पर हमारी पेंटिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो कलर हमारे पास मिलते हैं तो जो यहाँ पर 2 कलर हैं उस कलर से मिलकर ये हमारी यहाँ पर इमेज क्रिएट हो जाती है। देखिए थोड़ा ब्रश का साइज बड़ा करके दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये वाला जो ब्रश टूल है अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए सिंगल पेज पर यहाँ पर अब ब्लैक एंड व्हाइट हमें ये इमेज दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ कलर ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट है। और यदि हम यहाँ से कलर को चेंज करते हैं तो यहाँ पर पेंटिंग में भी ये कलर हमारा जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए एक कलर और चेंज करके दिखा देते हैं और ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ब्रश का बड़ी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं।
और भी कई तरह के ब्रश यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्रश और हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला। ये है जो लीव होती है, पत्ते के जैसा, जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये डिजाइन बन जाता है। चलिए ब्लैंक पेज पर दिखा देते हैं, कलर चेंज करके इसमें हम रेड कलर ले लेते हैं और ये देखिए, और ये देखिए इस तरह से एक अच्छा डिजाइन हमारे पास बन जाता है। तो ब्रश टूल को यूज हम किसी डॉक्यूमेंट के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ पेंटिंग के ही ये काम नहीं आता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है यदि हमने वो स्कैन किया हुआ है तो वो एक इमेज है, और फोटोशॉप के लिए वो एक इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट है। जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसमें जो लाइंस है वो काफी फेड है। तो अब देखिए जो ब्रश टूल है, वो जो फोरग्राउंड कलर है, ये वाला ब्रश टूल जो ये वाला कलर है, इस कलर को रीड करेगा, ऊपर वाले बॉक्स कलर को। ये है हमारा फोरग्राउंड कलर। तो यहाँ जो भी कलर होगा ये ब्रश उसी कलर से हमारा काम करेगा। देखिए यहाँ रेड काम कर रहा है, यदि हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक, तो अब ये ब्रश हमारा ब्लैक यूज होगा। तो इसी तरह जो ये लाइंस है ये भी हमें ब्लैक कलर में लगानी है, तो हम यहाँ पर एक कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और फिर लास्ट वाले कॉर्नर पर शिफ्ट दबाएंगे और क्लिक कर देंगे, तो हमारी लाइन प्रॉपर लग जाती है इस तरह से। देखिए एक जगह क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और लास्ट वाले पॉइंट पर पहले शिफ्ट दबाएंगे और फिर क्लिक करेंगे, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में भी लाइन वगैरह लगाना और भी कई तरह के काम हम ब्रश टूल की मदद से कर सकते हैं। तो ये है हमारा ब्रश टूल। अब जो ये ब्रश टूल है इसमें हमें और भी ऑप्शंस मिल जाती हैं यहाँ पर ऊपर देखने के लिए, जैसे ओपेसिटी और फ्लो। तो ये ओपेसिटी और फ्लो क्या चीज है कि जितने भी आपको ओपेसिटी रखनी है उतनी आप इसे रख सकते हैं। जैसे 100% पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रश अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल डार्क कलर में है, और जब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे तो जो कलर है वो हमारा बिल्कुल फेड जैसा हो जाएगा, और यदि हम बिल्कुल कम कर देंगे तो नेचुरली यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप ओपेसिटी भी, किसी लाइन को कितना डार्क आपने रखना है, कितना लाइट रखना है, यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शार्प एज वाले ब्रश में ये बिल्कुल शार्पनेस के साथ हमें नजर आएगा, और यदि हम फेदर वाला ब्रश लेंगे, फेदर टूल वाला, तो उसमें हमें ये थोड़ा सा फेड नजर आएगा, कॉर्नर जो है वो बड़े फेड नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर फेदर वाले ब्रश से भी हम एक लाइन लगा के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ओपेसिटी यहाँ से हम इसकी 100 कर देते हैं और फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी जो एज हैं वो हमारे स्मूथ हो जाते हैं। तो ज्यादातर ये फेदर ब्रश है यही हमारा यूज होता है फोटोशॉप के अंदर, रिपेयर वर्क करना हो या कोई और वर्क करना हो उसमें। और ये जो टूल्स हैं फ्रेंड्स इन टूल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए स्पेशल टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। तो ब्रश टूल के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम इरेज टूल पर। तो इरेज टूल का क्या काम है कि बैकग्राउंड को इरेज करना, कोई भी बैकग्राउंड है उसे इरेज करने का काम ये इरेज टूल करता है। जैसे इरेजर होता है उसी तरह से ये बिल्कुल इरेजर की तरह काम करता है। तो यहाँ मैं आपको एक फोटोग्राफ पे दिखा देता हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। अब जैसे ये फोटोग्राफ है तो हमें इरेज करना है बैकग्राउंड को। तो देखिए यहाँ पर इरेज टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ से इसे इरेज करना शुरू करता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जो बैकग्राउंड है वो पूरी जो है वो इरेज हो रही है। तो इस तरह से आप इरेज टूल का यूज कर सकते हैं। अब इरेज टूल में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हमारे पास कलर बॉक्स है, कलर ऑप्शन है, चलिए मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूं पहले। ये जो कलर बॉक्स है तो इसमें जो ये बैकग्राउंड कलर है, जो कलर यहाँ पर होगा वही कलर जब हम इरेज करेंगे तो वही हमारे सामने आएगा। तो जो इरेजर है वो हमारा इस कलर को रीड करता है जो यहाँ पर बैकग्राउंड में होगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो रेड कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं कि रेड कलर हो गया। अब हम यहाँ पर इरेज करेंगे तो हमारी बैकग्राउंड में व्हाइट नहीं रेड कलर आएगा इस तरह से। तो आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ब्रश का यूज कर रहा हूं, तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रश से इसमें रेड कलर भर रहा हूं। तो चलिए मैं आपको इसे एक और आसान तरीके से समझाता हूं। इस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे एक नए पेज पर मैं ड्रैग कर लेता हूं। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं नए पेज पर
और ये हमारी एक नई लेयर बन गई है अलग से, और इसकी बैकग्राउंड में हमारे पास व्हाइट कलर ऑलरेडी है। अब यहाँ से जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, वो हमारे पास जो सिलेक्ट कलर है वो है रेड कलर। तो अब अगर हम यहाँ से इसे इरेज करेंगे तो ये बैकग्राउंड हमारी रेड देगा नहीं, क्योंकि फोटोग्राफ हमारी सेकंड लेयर पर है। और अब जब हम इस इरेज टूल से इसे इरेज करेंगे तो हमारी जो बैकग्राउंड है फोटोग्राफ की वो इरेज होती जाएगी। लेकिन बैकग्राउंड में व्हाइट कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी बैकग्राउंड है वो सेकंड लेयर जो है वो व्हाइट है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में हमारा रेड कलर है। तो यदि हम इस व्हाइट पेज को बैकग्राउंड को इरेज करेंगे तो यहाँ पर हमें रेड शो होगा। तो अभी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ पर एक मल्टी कलर लेयर बना के दिखा देता हूँ इस तरह से, ये देखिए। और अब इस इमेज को जो हमने इरेज करी है तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसकी बिल्कुल इरेज हो गई है। तो इस तरह से ये इरेज टूल काम करता है किसी भी फोटो की या किसी भी लेयर की बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए। यदि सिंगल लेयर होगी तो जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो कलर हमारे सामने आएगा, और सेकंड लेयर होगी तो इस तरह से वो इरेज हो जाएगी। तो ये था हमारा इरेज टूल का यूज। अब आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, और नेक्स्ट टूल है हमारा ग्रेडियंट टूल। इस टूल में हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शंस मिल जाती है तरह तरह के डिजाइन की, कलर की, कि हमें कौन सा कलर यूज करना है। और यहाँ पर 5 तरह से इसमें थोड़े से अलग अलग स्टाइल से ऑप्शंस दी हुई हैं कि हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि पेज पर हम क्लिक करेंगे एक साइड और ड्रैग करेंगे और दूसरी तरफ फिर हम उसे छोड़ देंगे। तो जब हम छोड़ देंगे तो जो डिजाइन हमने सिलेक्ट किया होगा वो हमारा वहां से उस तरह का डिजाइन बन जाता है। जैसे ये फर्स्ट नंबर वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ तो और इस तरह से क्लिक करता हूँ तो यहाँ डबल कलर में हमारे पास ये बन जाता है। तो यहाँ से हम कलर ऑप्शन में से कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से जब हम ड्रैग करेंगे तो यही 2 कलर हमारे सामने इस तरह से नजर आएंगे। ऊपर से नीचे भी आप इसे कर सकते हैं, और नीचे से ऊपर को भी, लेफ्ट से राइट को भी, और राइट से लेफ्ट की तरफ को भी, कॉर्नर टू कॉर्नर भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर आता है सर्कल वाला। तो सर्कल वाले में भी ऐसे ही है कि जितनी हम छोटी लाइन ड्रैग करेंगे उतना ही छोटा हमारा सर्कल बनेगा। और यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अगर हम छोटी सी लाइन बनाएंगे तो सर्कल हमारा छोटा बनेगा, बड़ी लाइन बनाएंगे तो सर्कल बड़ा बनेगा। और ये भी लगभग कुछ इस तरह से ही काम करता है। ये 2 पार्ट्स में हो जाता है। बैकग्राउंड कलर अलग लाइन में आएगा और दूसरा फोरग्राउंड कलर अलग, और ये नेक्स्ट वाली ऑप्शन इस तरह से। और जो ये ऑप्शन है, ये स्टार ऑप्शन, ये भी इस तरह से आएगी। तो यहाँ कलर चेंज कर देते हैं ताकि ऑप्शन हमें सही से दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें जितनी हम छोटी लाइन बनाएंगे उतना छोटा स्टार बनेगा, जितनी बड़ी लाइन बनाएंगे उतना बड़ा स्टार बनेगा। तो इसका यूज हम किसी फोटो की बैकग्राउंड में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फोटो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाली फोटो जिस तरह से है, मान लीजिए अब इसकी बैकग्राउंड जो है बिल्कुल हमारी व्हाइट है, तो इसे हम व्हाइट बैकग्राउंड पर यूज कर सकते हैं, मल्टी कलर बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ से हम मैजिक टूल लेंगे और फेदर हम टॉलरेंस हम इसकी कम कर देते हैं 50, और बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे तो जहां जहां व्हाइट कलर है वो बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा। और अब हम इस टूल का यूज करेंगे। देखिए जब हम अब इसे ड्रैग करेंगे तो अब पहले हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो एंड रेड, और इस तरह से। तो बैकग्राउंड में ये कलर एकदम से भर गया है। इस तरह से आप कोई कलर डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने चेंज कर दिया है। अब देखिए मल्टी कलर में इस तरह से ये काम करेगा। तो जितना हम छोटी लाइन बनाएंगे उतना ये स्मॉल सर्कल बन रहा है, और जितनी हम बड़ी लाइन को ड्रैग कर रहे हैं उतना बड़ा बन रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन भी है। देखिए ये छोटा है, थोड़ी हम ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से इस टूल का हम बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसी टूल में हमें एक और ऑप्शन मिल जाती है, पेंट बकेट टूल। ये सिर्फ एक पार्टिकुलर कलर पर ही काम करता है। तो ये जो दोनों ब्रश टूल है और पेंट टूल है, ये दोनों टूल जो हमारे पास नीचे कलर बॉक्स है उसमें से जो फोरग्राउंड कलर है, यानी कि जो ऊपर वाले बॉक्स का कलर है, सिर्फ वही कलर हमारे पास यूज होता है। तो जब हम क्लिक करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो सिर्फ यही कलर हमारे सामने वहां पर शो होगा। और जो ये इरेजर टूल है, इसे भी मैं समझा देता हूं आपको कि इरेज टूल से जब हम कोई चीज इरेज करते हैं सिंगल लेयर वाली, तो वहां पर ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये कलर हमें वहां पर डिस्प्ले होता है, शो होता है। तो इस तरह से इन दोनों टूल्स में जो कलर हैं वो अलग अलग से हमें शो होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई चीज इरेज करें तो उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, वही कलर वहां पर आपके सामने आएगा।
अब ये जो कलर बॉक्स है इसमें यहाँ पर छोटा सा एरो भी दिया गया है। इस एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कलर शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से जब हम क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कलर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला कलर नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम जैसे यहाँ पर हमने येलो कलर लिया हुआ है और हम पेंट बकेट से यहाँ क्लिक करते हैं व्हाइट बैकग्राउंड पे, तो पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी हम व्हाइट पर क्लिक करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। और यहाँ पर ओपेसिटी और टॉलरेंस, तो टॉलरेंस फ्रेंड्स यहाँ पर हम 50 कर देते हैं 50 और फिर हम इसे फिल करते हैं। टॉलरेंस क्या चीज है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देखिए इस तरह से बैकग्राउंड एकदम से हमारी फिल हो जाती है। और यदि हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, देखिए अभी येलो कलर था अब रेड हो गया। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां व्हाइट है वहां पर ये रेड कलर हमारा भर जाता है। तो जिस भी कलर पर हम क्लिक करेंगे वही कलर हमारा फिल हो जाएगा उसी जगह पर। तो अब टॉलरेंस है, यदि हम टॉलरेंस जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 80% कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल Z कर लेते हैं और अब मैं क्लिक करता हूँ और अब आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सी एक चीज दिखाई देगी कि टॉलरेंस हमारी 80% होने से क्या हो गया कि यहाँ पर जो इस व्यक्ति की दाढ़ी है वो व्हाइट कलर की थी और वो व्हाइट कलर भी हमारा यहाँ से डिलीट हो गया है और उसकी जगह रेड कलर हमारा फिल हो गया है। तो इस तरह से टॉलरेंस अधिक रखने पर ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा रहती है। तो टॉलरेंस हमें ज्यादा नहीं रखनी होती है। चलिए थोड़ा कंट्रोल Z करके और मैं जूम करके इसे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये व्हाइट कलर की इसकी दाढ़ी है जो मैच हो रही है। तो इस तरह से जो है हमें प्रॉब्लम आती है। तो टॉलरेंस जो है हमें ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। 40 तक टॉलरेंस जो है वो हम इसकी रख सकते हैं। ये देखिए 40 हमने वहां से टॉलरेंस रखी है और ये देखिए अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर को फिल करने के लिए या कोई भी एक पार्टिकुलर कलर को फिल करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट टूल, तो ये है हमारा ब्लर टूल। तो ब्लर टूल का यूज हम किसी भी चीज को, इमेज को या किसी भी ऐसी चीज को ब्लर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ये इमेज में आपको एक दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आपकी इसकी कंडीशन कितनी खराब है और इसमें बहुत सारी लाइनिंग्स भी है और इसे हम किसी तरह से ठीक भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए इस तरह से जब हम ब्लर टूल इसमें यूज करेंगे तो जो थोड़ी ये डॉट्स वगैरह हैं ये थोड़े हमारे ब्लर हो जाते हैं और इससे हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे वो स्थान जो है हमारा ब्लर होता जाएगा। इसे आप हेयर्स में भी अगर डॉट्स इस तरह के हैं तो यूज कर सकते हैं, पर इसका यूज हम बहुत अधिक नहीं करते हैं। और आईज, नोज, लिप्स और कोई जेवर वगैरह है, यदि महिला की फोटो पे आप इसे यूज कर रहे हैं तो वहां पर इस टूल को यूज हमें नहीं करना है। अदरवाइज जैसे आईज पे यूज करेंगे तो ये धुंधली हो जाएगी, मतलब आउट ऑफ फोकस एक तरह से जैसे होता है उस तरह से ये भी ब्लर हो जाएगी और इसका लुक खराब हो जाएगा हमारी इमेज का। और फिर आईज के ऊपर इस तरह से ब्रश टूल का साइज छोटा करके भी इसे हम यूज कर सकते हैं। और अब आता है हमारा नेक्स्ट टूल, डॉट्स टूल। तो ये दो टूल्स हैं यहाँ पर और दूसरा है बर्न टूल। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर एक्सपोजर दिया गया है कि हमें इसका कितना एक्सपोजर रखना है। देखिए ये टूल हमारा बर्न टूल है, वो क्या काम करता है कि किसी भी चीज को बर्न करने का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने हेयर पर इसे यूज किया है तो हेयर हमारे बर्न होने शुरू हो गए। ये देखिए फेस भी डार्क हो गया, जैसे बर्न हो जाती है कोई चीज। इसका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि एक्सपोजर कम रखेंगे तो ये बर्न जो है वो कम होगा। तो इसमें हम कहीं कहीं कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं किसी चीज को कंट्रास्ट देने के लिए या थोड़ा सा कलर उसमें थोड़ा सा बर्न हमें दिखाना होता है, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो ये हेयर हैं वो थोड़े वैसे नहीं है जैसे हमें जरूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पर बर्न टूल का यूज करके हेयर को हम सही कर सकते हैं। साथ में आईज में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम ब्रश का साइज आईज के आकार का बना लेंगे और सिर्फ एक बार क्लिक करना है इस तरह से, तो आईज भी थोड़ी हमारी उभर कर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें फेदर वाला ब्रश यूज करना होता है। अभी मैंने शार्प एज वाला ब्रश यूज कर रखा है, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए यूज किया है। इस तरह से हम आईज पर क्लिक करेंगे, ये आईज भी हमारी यहाँ से रिकवर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। और जो इसका दूसरा टूल है डॉट्स टूल, ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है कि यहाँ जहां पर हम इसे क्लिक करेंगे वहां पर ये डार्क की बजाय लाइट करना शुरू कर देगा, व्हाइटनेस देनी शुरू कर देगा। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से अभी हेयर हमारे डार्क हो रहे थे और अब ये लाइट होने शुरू हो गए।
तो इस तरह से ये टूल हमारा काम करता है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं और फोटोशॉप में काम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे काम होता जाएगा मैं आपको बाकी टूल्स के बारे में और जो ये टूल्स हैं इनके बारे में पूरी जानकारी देता जाऊंगा कि किस तरह से सही प्रकार से यूज कर सकते हैं। और जो ये 2 टूल हमारे बच गए हैं, साथ में ये हिस्ट्री टूल भी हमारा रह गया है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यदि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इन टूल्स का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फोटो को रिपेयर करने के लिए। तो इसके लिए मैं अलग से एक समय निकाल के इस पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।